एवरीवन, आपका स्वागत है मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर चैनल पर। आज हम यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 1 से 4 तक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये हमने 13 तक कवर कर लिया था। आज हम 14 क्वेश्चन से आगे देखेंगे और आज मैं आपको पूरे जो सेक्शन 4 तक इम्पॉर्टेंट है सारे ही कवर करा दूँगी, क्योंकि डेट भी बहुत पास आ रही है एपीयू एग्ज़ाम की। तो आई होप इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले वहाँ पर और आप उन्हें सक्सेसफुली कर पाएँ। तो हम करते हैं 14 क्वेश्चन अपना स्टार्ट। न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एक लिखित दस्तावेज, सेकंड एक उपसहांकन, तीसरा एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, चौथा शिला पर उत्कीर्ण लेख। ये सारे ही दस्तावेज हैं और ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सारे ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये इसका हो जाएगा सी। देखिए 1 2 3 4 इसमें सभी दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, दस्तावेज में हम देखना इसमें क्या नहीं आता है। तो लेख आता है, मानचित्र आएगा, टेलीफोनिक वार्ता नहीं आएगा और फोटो चित्रित शब्द आएंगे। अगर हम यहाँ पर दस्तावेज की डेफिनेशन देखें तो दस्तावेज क्या होता है। देखिए, एक पदार्थ है जिस पे हम अंकों, अक्षरों और चिन्हों के माध्यम से कुछ ना कुछ अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, दस्तावेज। तो इसमें भी टेलीफोन वार्ता नहीं होगा। ठीक है, तो सी आंसर इज द राइट आंसर। 16 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन दस्तावेज नहीं है। तो देखिए, एक इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा हुआ लेखन, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कुछ, तो ये होगा। एक फ़ोटोग्राफ ये भी होगा। किसी मोबाइल या अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये नहीं होगा। ठीक है, चाकू पे आप लिख थोड़ी सकते हैं, कुछ लिखा हुआ थोड़ी मार्क होता है, तो ये दस्तावेज नहीं है। सबूत परिणाम होता है, किसका होता है, ये हमेशा साक्ष्य का परिणाम होता है। अगर आप भूल जाएं तो सबूत स से शुरू है, साक्ष्य भी स से, तो स। ठीक है, ये ट्रिक है, अगर आपको याद रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथ्य सबसे अभिप्रेत है एवं इसमें सम्मिलित है। तथ्य क्या होते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये क्या है, तथ्य है एक। तथ्य क्या होते हैं, कोई वस्तु की अवस्था और उनका संबंध जो स्त्रियों द्वारा बोधगम्य हो, मतलब आप सेंसेस से आप उसको महसूस कर पाएँ। ठीक है, हो गए तथ्य। तो उसे पूछा कौन सम्मिलित है, तो सम्मिलित क्या होगा, देखिए इसमें ये वाला, कोई भौतिक अथवा दृश्यमान वस्तु अथवा इसमें कोई कथन, भावनाएं, मानसिक राय, स्थिति सम्मिलित है। डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साक्ष्य अधिनियम में दी गई साक्ष्य की परिभाषा में आता है। साक्ष्य की परिभाषा में फर्स्ट देख लेते हैं हम इसका, वे तथ्य जिसकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करता है। सेकंड, साक्षी का व्यवहार। थर्ड, स्थानीय निरीक्षण के दौरान सिविल या आपराधिक न्यायालय द्वारा बनाया गया ज्ञापन। फोर्थ है, किसी साक्षी द्वारा किया गया कोई कथन अथवा न्यायालय के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज और साक्षी द्वारा दिया गया कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने कहा है, यहाँ पर देखिए केस लॉ पूछा हुआ है। पुष्पा देवी बनाम जाटिया बनाम ML वाधवा। सेकंड है हरप्रसाद बनाम शिवदयाल। थर्ड है कल्पनाथ राय बनाम महाराष्ट्र राज्य। फोर्थ है रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो ये देखिए पुष्पा देवी बनाम जाटिया वाला केस है ये। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है 2-3 एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर तो एक ही का मेंशन करा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट केस है, आप याद रखिएगा। 21 है, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकार तथ्यों को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ये आप फैक्ट इन इशू है। ठीक है, फैक्ट इन इशू क्या हुआ, देखिए वादी है, वो कहेगा जी इसने ये काम नहीं किया मेरा, या ये काम करा हुआ है। जैसे मर्डर के अगर केस है तो बोलेगा इसने मर्डर किया है। प्रतिपक्षी क्या कहेगा, सर मैंने नहीं किया है। तो यहाँ क्या विवाद एक चीज़ को लेके है, मर्डर को लेके है, और अगर विवाद ही नहीं होगा तो आप जाओगे नहीं। तो एक पक्ष क्या कर रहा है, उस चीज़ को स्वीकार करता है, एक पक्ष कहता है नहीं ये नहीं है। तो इन ऐसे तथ्यों को कहा जाता है विवादक तथ्य। ठीक है,
22 क्वेश्चन है अब हमारा। क पर हत्या का आरोप है, इसके विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य हो सकता है। देखो विवाद, अभी मैं हत्या का एग्जाम्पल दे रही थी और वही आ गया कि कौन ने ख की हत्या की है, ये विवाद होगा, डेफिनेटली ये विवाद है, इसीलिए तो हम कोर्ट में जा रहे हैं किसने हत्या की है नहीं की है। दूसरा, क व्यक्ति ईमानदार है, अरे कोई ईमानदार है नहीं है उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जाता है, ठीक है, ये कोई विवादक तथ्य नहीं होगा। दूसरा है, क को ख ने गंभीर एवं अचानक प्रकोपन मिला, क से क्या मिला उसे, गंभीर और अचानक प्रकोपन, ये भी एक फैक्ट इन इशू है, ठीक है। और फोर्थ है, क को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया जाना था, तो ये नहीं होगा, सेवाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये वादक तथ्य नहीं है। तो इसमें ए मतलब फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कहाँ पर है, तेरा बी में, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अब है 23, साबित नहीं हुआ से तात्पर्य है, साबित नहीं हुआ जहाँ पर लिखा है ना, तो नहीं हुआ का मतलब है या तो इसे ना तो साबित किया गया और ना ही ना साबित, बस यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं जहाँ पर लिखा होगा सी में, ठीक है, ये ना तो साबित किया गया है ना ही ना साबित। एक तथ्य जो साबित ना तो साबित किया गया ना ही ना साबित, उसे क्या कहेंगे, साबित नहीं हुआ, आंसर सी। इसी क्वेश्चन को इतनी बार पूछा जाता है एग्जाम में और हर बार घुमा के थोड़ा सा, है ना, कभी इधर ऊपर डेफिनेशन दे देंगे, नीचे उसको पूछ लेंगे क्या है, कभी उल्टा कर देंगे। तो आप सेक्शन जो हमारा 3 है जिसमें क्लॉजेज सारे दे रखे हैं, डेफिनेशंस दे रखी हैं 10 की 10, उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से कोई भी डेफिनेशन कैसे भी घुमा फिरा के आपको एग्जाम में मिल ही जानी है, 100% है। नेक्स्ट है, देखिए फिर से वही रिपीट हो गया, तो हम जो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है ना उन्हें फटाफट करते हुए निकलते हैं आगे। कोई तथ्य जो ना तो साबित किया गया है ना ही ना साबित नहीं हुआ कहा जाता है, ठीक है, बी हो गया। ये फिर वही आ गया, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब नहीं हुआ, ये रहा डी, ना तो साबित किया गया नहीं ना साबित, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, एविडेंस क्या प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, मौखिक साक्ष्य देखिए है, दस्तावेजी साक्ष्य का भी करता है, द्वितीयक साक्ष्य का भी करता है, तो सारे सेक्शंस में ही है, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य का नहीं करता है, ठीक है, तो उसी के लिए तो है 6, 7, 8, 9 की क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तो बताते हैं, तो डायरेक्ट नहीं है यहाँ पर, प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। अब 28 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। मैंने कहा था ना, देखिए 3 की सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से शब्द उसमें आ रखे हैं ये भी पता होना चाहिए, वो कैसे भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है और एपी में आपको यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा। तो देखिए कोर्ट वहाँ पर डिफाइन है, हमारा डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, कन्फेशन वहाँ नहीं है, ठीक है, कन्फेशन को तो कोर्ट ने डिफाइन इसमें करा ही नहीं है, वो आप केस लॉ के माध्यम से डिफाइन है। अब है 29, गलत उत्तर बताना है, ये सबसे ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी गलत उत्तर बताएं लिखा हो आप वहाँ पर उसको अंडरलाइन कर लें जिससे आपको वो रिमेंबर रहे। तो यहाँ पर पूछा उसने साक्ष्य हो सकता है, देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है, प्राथमिक द्वितीयक हो सकता है, दस्तावेजी और मौखिक हो सकता है, परंतु प्रक्रियावान और सारवान नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा डी। 30 है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यायालय पद की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको न्यायालय में पता होना चाहिए, न्यायालय में क्या क्या आते हैं। देखिए न्यायालय में आएगा हमारा जज, मजिस्ट्रेट आएंगे और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है वो। और इसमें क्या शामिल नहीं है, उसमें लिखा है ना सिवाय मध्यस्थ के, तो मध्यस्थ इसमें नहीं होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर मध्यस्थ नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, उपभोक्ता फॉर्म, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ क्योंकि तीनों हमारे उसमें परिभाषा में शामिल है। 31, ठीक है, न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं। देखिए यहाँ मध्यस्थ दिया हुआ ये नहीं आता है, डी आंसर होगा इसका राइट। नेक्स्ट है, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। अभी क्या बोला था मैंने कि एक स्वीकार करेगा, एक डिनाई करेगा, एक कहेगा यस, एक कहेगा नो, तो वो क्या होंगे, हमेशा विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू। अब है 33, न्यायालय शब्द में निम्नलिखित में से समाहित नहीं है, तो बस आग बंद करके भैया इसमें मध्यस्थ नहीं आता, ठीक है। 34 में आ गए हम। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, ध्यान से देखना है, ठीक है। यह कि एक मनुष्य ने सुना देखा है, तथ्य है, सही बात है बिल्कुल। दूसरा, यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द का तथ्य है, बिल्कुल सही है। यह कि एक मनुष्य ने यह कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है, एक तथ्य नहीं है, भाई ख्याति भी तथ्य है, ठीक है, तो ये ही हमारा
नहीं वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर राइट है। नेक्स्ट है हमारा, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र ये एविडेंस नहीं होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन आया भाई, ठीक है। हमेशा याद रखना जो शपथ पत्र है वो साक्ष्य नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया इसका राइट आंसर। क कहता है कि ख ने बताया है कि अ ने ब का कत्ल किया है, ठीक है। उसने डायरेक्ट नहीं देखा है, ये क्या होगा। देखिए जैसे मैंने कोई बात किसी को अपनी के फ्रेंड को बताई, वो जाके किसी और को बताता है, वो उससे आगे बताता है, तो ये सब क्या होंगे, हेयर्स एविडेंस में आते हैं। ये हमने डायरेक्ट नहीं देखा, ठीक है। तो हेयर्स एविडेंस हो गया इसी में। फिर है 37, भारतीय साक्षर नियम की धारा 3 में किस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। देखिए भारत की दी गई है, उपधारणा कर सकता है। मैं प्रिज्यूम कहाँ पर है, सेक्शन 4 में, ठीक है। यहाँ डिफाइन नहीं है। सेक्शन 3 में कोर्ट है, डिसप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये 3 है और मे प्रिज्यूम इस सेक्शन 4 में है। सेक्शन 4 में सिर्फ 3 डेफिनेशंस दी गई हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। मैंने अभी पीछे बताया था जिसे ना तो साबित किया गया है ना ही न साबित, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, मध्यस्थ नहीं आएगा। फिर 40 है हमारा, अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। ये क्या होगा, एक फैक्ट है, ठीक है। क्या है ये, एक फैक्ट। ये आंसर इज द राइट आंसर। धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख, ये क्या होंगे, मैंने आपको बताया था अभी, ये होंगे दस्तावेज। दस्तावेज देखिए अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो दस्तावेज हम कभी किसी को देते हैं तो क्या होता है, एक पेपर होता है, जब तक पेपर वाले ही चलते हैं ना, तो पेपर होता है उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो हमें याद आना चाहिए भाई, किसी भी पदार्थ पर शब्दों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से अगर कुछ भी उकेरा गया है या फिर लिखा गया है जो कि साक्ष्य के रूप में आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो, ऐसा कोई आश्रय है आपका, तो आप इसे क्या कहेंगे, दस्तावेज, ठीक है। फिर ये भी दोबारा से आ गया, दस्तावेज में ना नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बेयरक्ट आप अपनी देखिएगा उठा के, तो उसमें बहुत सारे शब्द हैं तो उनको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर लिखा है दस्तावेज है, तो उपसहांकन ये बहुत बार आया है कैरिकेचर का, ठीक है। मुद्रित शिला फोटो और फोटो चित्रित और शिला मुद्रित, ये भी आएंगे इसमें, ठीक है, दस्तावेज में। और मानचित्र, शिला पर उत्कीर्ण लेख, ये भी दस्तावेज है। तो क्या गए, ऑल ऑफ द अबव। 43, साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है, क्या अभिप्रेत है, साक्ष्य से अभिप्रेत है मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य। उसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है भाई, मौखिक भी आएगा उसमें, दस्तावेजी भी है, ठीक है। 44 क्वेश्चन हमारा आ गया, साबित नहीं हुआ का क्या अर्थ है, जिसे ना तो साबित किया गया है ना ही न साबित, ठीक है, डी। 45, न्यायालय में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है भाई, मध्यस्थ, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल अब रट ही गया होगा, इतने बार मेरे मुंह से सुना है आपने। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन तथ्य की उपधारणा, तथ्य की उपधारणा क्या होती है। देखिए उपधारणा दो तरह की होती है, एक तथ्य की, एक विधि की। जो तथ्य की उपधारणा होती है वो मानवीय होती है, प्राकृतिक। हमने जैसे किसी को देखा, दो लोग जा रहे हैं तो हम एकदम से उपधारणा क्या कर लेते हैं, या तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे या ये बहन भाई होंगे, है ना। तो ये क्या है, तथ्य की उपधारणा, हमने देखा और बोल दिया एकदम से, ये मानवीय अनुभव प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। तो यह तर्क मानवीय अनुभव और प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन अगर हम अपना देखें तो ये है, निशात्मक प्रमाण से संबंधित प्रावधान है। तो कंक्लूसिव प्रूफ मैंने आपको पीछे बोला था कि सेक्शन 4 में 3 ही डेफिनेशंस दी हुई हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो सेक्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब हम आ गए 48 में, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या करेगा, साबित मानेगा, और जब तक कि वह न साबित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये ए इसका राइट आंसर होगा। डेफिनेशंस तो आप बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है। देखिए प्रिजम्पशन जूरिस ओनली, सेकंड है प्रिजम्पशन ह्यूमिनिस ओनली, और बोथ ए और बी और नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है, तो आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है, बोथ। 49 क्वेश्चन थे ये। अब आपका तथ्यों की
मतलब रेलेवेंसी से संबंधित आएगा, तो अब यहीं तक ही रखते हैं वरना लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा। आगे मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगी। अभी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू आते रहेंगे। धन्यवाद।